बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। आज मैं बहुत सारे टमाटर मंगवा कर बैठी हुई हूं। तकरीबन 20 केजी के बराबर मैंने टमाटर मंगवाए हैं और मैंने इन टमाटरों से क्या करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह से हम इस मौसम में टमाटरों को सेव कर सकते हैं ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बेशक गर्मियाँ आ रही हैं और टमाटर अभी मज़ीद सस्ते होंगे, लेकिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है तो फिर जो है बार बार बाहर जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है और बार बार जाके सामान सौदा लेकर आना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें कुछ सब्जियां वगैरह जो मैं सेव कर लूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले अपने पास मंगवाए हैं टमाटर। काफ़ी सस्ते चल रहे हैं, अगर आपको भी मंगवाने हो तो ज़रूर मंगवाएं। साथ ही मैंने रमज़ान मुबारक के लिए केचप वगैरह बनानी है और कुछ मज़ीद चीज़ें, कुछ सॉस चटनी वगैरह, तो मैं उस हिसाब से टमाटरों को मैंने मंगवाया है। तो मैंने यहाँ पर मंगवाए थे 20 केजी टमाटर, जिसमें से सबसे पहले मैंने 5 केजी टमाटर लिए हैं और इनको मैं धोकर रख रही हूँ केचप बनने के लिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी केचप की रेसिपी। दूसरे नंबर पे मैंने टमाटरों को फ्रीज़ किया है, पेस्ट बना के किस तरह से सेव किया है वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थर्ड नंबर पे टमाटरों को मैंने सिंपल जो फ्रीज़ किया है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा कुछ टमाटर जो है वो कट करके मैंने फ्रीज़ किए हैं। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टमाटरों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सभी टमाटरों को 5-5 केजी करके मैं वॉश करूंगी। यहाँ पे तकरीबन हर 5 केजी के ऊपर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून नमक डाला है। ऊपर से मैं डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर और इनको थोड़ी देर पानी में भिगो दूंगी ताकि हर तरह के जम्स वगैरह इनके ऊपर से ख़त्म हो जाएं और ये अच्छे से वॉश भी हो जाएं। सबसे पहले जो 5 केजी टमाटर मैंने लिए हैं इनका मैं बनाने लगी हूँ केचप, जिसके लिए मैंने ऊपर से इनके स्टेम वाला एरिया इसमें से निकाल दिया है। ये आम पीलर जो होता है जो आगे से नोक वाला होता है उसके साथ बस घुमा के मैं इसमें से ये स्टेम सिर्फ निकालती जाऊँगी, बाकी छिलका वगैरह भी मैं कुछ भी नहीं उतार। इस तरह से ऊपर से स्टेम का एरिया निकला हुआ आप देख सकते हैं। इसके अंदर के तमाम इसमें से मैंने स्टेम का एरिया निकाल लिया है और ये पूरे 5 केजी टमाटर हैं। इसमें से जो पीले थोड़े से टमाटर थे या कहीं से कोई टमाटर हरा था उसको निकाल के उसकी जगह पे मैंने दूसरा टमाटर डाल दिया है और ये पूरे 5 केजी टमाटर हैं। टमाटरों के ऊपर डालना है 1 कप फुल भर के वाइट विनेगर और 4 कप शामिल करूँगी मैं यहाँ पर इसमें चीनी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप के बराबर पानी और 5 केजी टमाटर में डालना है 4 टेबल स्पून फुल भर के नमक। मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक को डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में कम ही डालेंगे ताकि जब केचप थिक हो जाए तो हम फिर हर चीज़ को अपने टेस्ट के मुताबिक बराबर कर सकें। मैंने यहाँ पर केचप में सिरके का इस्तेमाल भी कम किया है। अगर आपको सिरके का इस्तेमाल बढ़ाना हो तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको खट्टा भी ज़्यादा कर सकते हैं। 5 किलो की केचप बनने के लिए चूल्हे पर जा चुकी है। यहाँ पर अब मैं 10 केजी के बराबर टमाटर जो है वो डाल रही हूँ पानी में और उसी तरीके से सेम नमक और सिरका डाल के मैं इनको भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। अच्छा, तो मैंने ना एक ही दिन टमाटर मंगवाए थे 20 केजी इकट्ठे और मुझे ये भी टेंशन थी कि ये ख़राब हो जाएंगे और दूसरा ये कि मुझे ये बर्डन फ़ील हो रहा था कि मैंने जल्दी जल्दी वीडियोस वगैरह भी बनानी है और फिर ये था कि मेरे आगे जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं उस हिसाब से जो है ना कोशिश कर रही थी कि एक दिन में ये सारे टमाटरों का काम मैं कर लूँ। तो उससे मुझे यह हुआ था कि सुबह नाश्ते के बाद से मैं स्टार्ट हुई थी और बीच में सिर्फ मैंने एक सालन बनाया था। फिर शाम तक मैं यानी इसी रात तक इसी काम में मसरूफ़ थी और रात को जब तक टमाटर सारे मैंने कर नहीं लिए सेव तब तक मैं सोई नहीं। तो आप लोगों को अगर ऐसे थकावट का इशू हो या कोई और काम वगैरह का ज़्यादा मसला हो तो फिर आप एक ही दिन में ना करें, बल्कि 2 दिन में 3 दिन में डिवाइड करके इस काम को कर लें। जैसे एक दिन केचप बना लें, एक दिन टमाटर वगैरह फ्रीज़ कर लें पेस्ट वगैरह बना के, प्यूरी बना के, और एक दिन जो है वो कटिंग वगैरह करके रख लें। तो इस तरह ये कि काम ज़रा जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। मैंने जब सुबह से लेकर रात तक ये काम किया ना तो रात को फिर मेरे बाजुओं का ये हाल था कि मैं बिल्कुल भी जो है ना हिलाने के भी बाजू काबिल नहीं थी। तो शायद ये इस वजह से था कि मेरा चिल्ला था, लेकिन चूँकि मैंने अब इस काम को ख़त्म भी करना था लाजमी,
और इस वजह से जो है ना मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म कर लूँ। और अभी जो है ना मैंने किचन जो मेरे रमज़ान प्रिपरेशन है वो भी करनी है, और उसके अंदर जो है वो मेरी फ़र्स्ट स्टेप जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग, किचन को सारा मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि रमज़ान में जो है ना वो समेटने वमेटने में कम से कम टाइम सर्व हो। इसी तरह से फिर जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ उसी वक्त सारे स्पाइसेस जो पीस के रखने वाले हैं वो सब पीस लेती हूँ, और इस तरह से सारे काम। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो काम आ जाता है वो होता है कि मैं एक दिन सारे ग्रॉसरी करती हूँ जाकर, फिर घर ला के सारी ग्रॉसरी। और मैं रमज़ान के महीने में हमेशा शाबान के महीने में ग्रॉसरी जो करती हूँ वो मैं 2 माह की ग्रॉसरी करती हूँ। एक तो रमज़ान में हर चीज़ की प्राइस हाई हो जाती है, और सेकंड नंबर पर जो रमज़ान में ना बार बार आना जाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। यहाँ हमारा घर से जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, करीब में कोई इस तरह मार्ट वगैरह है नहीं, तो फिर जो है ना वो चीज़ ख़रीदने के लिए बार बार जाना और बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर इसी तरीके से थर्ड स्टेप में जो है ना वो जाकर मैं चीज़ें बनाने का काम शुरू करती हूँ। एक दिन मैं पोटैटो बॉयल करती हूँ, यानी आलू बॉयल करती हूँ, और फिर उसके साथ मैंने जो जो चीज़ें बनानी होती वो एक दिन में सारे मैं मसाले बराबर करके रोल, पैटीज़, बॉक्स, समोसे जो भी बनाना होता है वो मैं सारा बना लेती हूँ। फिर एक दिन में सारे मैं ना थोड़ा सा चिकन वगैरह मंगवा के वो बॉईल कर लेती हूँ, उसके साथ जो जो चीज़ें बनानी है वो कुछ रख लेती हूँ। अच्छा, फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मुझे सारा बच्चों का लंच और बच्चों का जो है ना वो टी टाइम स्नैक्स वगैरह जो है ना वो उस हिसाब से भी वो करना पड़ता है। और लास्ट स्टेप जो होता है वो फिर मेरा ये होता है कि मैं एंड पर सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करने के लिए जो मंगवाती हूँ वो साथ साथ मैं करती हूँ। तो इस साल जो है वो छोटी सी बेबी भी है मेरी माशाल्लाह से, और बार बार उसको भी दूध पिलाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा ही लंबा हो गया आज। तो चले जी, मैंने टमाटर जो है वो इस तरह सबको वॉश कर लिया, कहीं कोई गंद मंद था वो भी साफ़ कर लिया है, और अभी जो है ना मैं इन सब के स्टेम्स पहले की तरह उतार लूँगी। अब जो मेरे पास 10 केजी टमाटर हैं, इन टमाटरों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और साथ ही मैंने चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई। कढ़ाई के यानी जब गर्म हो जाएगी तो मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। मैंने 10 केजी टमाटरों के लिए तकरीबन हाफ़ कप या पौना कप ऑयल जो है ना, यानी 3/4 कप ऑयल जो है ना वो मैंने यहाँ पर डाला है कढ़ाई में। और अब जो है ना मैंने साथ साथ टमाटरों को काट काट के कढ़ाई में डालते जाना है, ताकि जैसे जैसे मैं टमाटर डालती जाऊं तो टमाटर जो है ना वो साथ साथ इनका पानी ड्राई होने का काम शुरू हो जाए। आंच यहाँ पर तेज़ रखनी है, बहुत हल्की आंच नहीं रखनी है, क्योंकि टमाटर जो है वो काफ़ी जूसी हैं और वो साथ साथ अपना जो पानी है ना वो छोड़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर छिलकों समेत डाल रही हूँ टमाटरों को, क्योंकि हमने फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का कच्चापन भी टमाटरों में होगा तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर टमाटर के ऊपर से स्टेम वाला एरिया उतार के और टमाटरों को 4-4 टुकड़ों में तकसीम करके मैं फटाफट से कढ़ाई में डाल रही हूँ। फुल कढ़ाई भर गई थी, तकरीबन 7 केजी टमाटर जो है वो मैंने किसी तरीके से ठूस ठास के इस कढ़ाई के अंदर भर दिए हैं और फुल ऊपर तक हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है ना चूल्हा थोड़ी देर के लिए धीमा किया है, ताकि थोड़ा सा टमाटर अपना पानी निकाल लें और नीचे से टमाटर लगे नहीं। याद रखें टमाटर बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। और फिर उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया था, और ये जो इस वक्त कंडीशन आपको नज़र आ रही है टमाटरों की, जैसे ही थोड़ा सा पानी ज़्यादा हुआ तो मैंने फ़ौरन से, मैंने पानी शामिल नहीं किया था, टमाटरों का पानी निकला था। तो जैसे ही पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया ढक्कन हटा दिया, उसके बाद मैंने इसको पकने दिया। साथ साथ वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाती रही। दूसरी तरफ मेरा केचप भी पक रहा है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही टमाटर देखे कि अब टमाटरों की ये कंडीशन आ गई है, यानी पेस्ट नुमा बन गए हैं। और याद रखें कि टमाटर का जो यहाँ पर छिलका है वो बहुत ज़्यादा बारीक, यानी पकना नहीं चाहिए, ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और छिलका जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसमें। तो अब मैंने इसको ग्राइंड करना है, और तकरीबन मैंने इसको यहाँ पर 20 मिनट तक स्टिक वाली मशीन से ग्राइंड किया था। अगर आपके पास स्टिक वाली मशीन ना हो तो आप टमाटरों के पेस्ट का ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब टमाटरों का पेस्ट अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको जग में डालकर आप ग्राइंड करें।
क्योंकि जो अगर आप गर्म टमाटर ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपका जग फट सकता है, जग का ढक्कन उड़ के सारे टमाटर इधर उधर फैलेंगे, आपके भी नुकसान पहुंचने का ख़तरा होगा और किचन वगैरह जो गंदा होगा और मशीन को जो नुकसान पहुंचेगा सो अलग। टमाटरों का जो पेस्ट बना के मैं सेव करना चाह रही थी वो मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। और अब यहाँ पर ये मैंने खोल लिया है कुकर, जिसके अंदर से मैं निकाल रही हूँ टमाटरों का पानी दूसरे पतीले में। लेकिन यहाँ पर छान का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। छान रख के मैंने पानी निकाल लिया है। सबसे पहले कुकर को खोलने के बाद मैंने टमाटरों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और फिर पानी निकालने के बाद अब मैं टमाटरों को ग्राइंड करूंगी जग वाली मशीन में। और हर बार मैं जग को कम से कम 5 मिनट्स के लिए चलाऊंगी ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। केचप का पानी जिस पतीले में मैंने निकाला था उसी में मैंने केचप को पूरा छान लिया है बहुत अच्छे तरीके से। छानने का काम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन करने में बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट से ये टमाटर जो है वो इस तरह से छन जाते हैं और इनके बीज और छिलके जो हैं वो निकल के अलग हो जाते हैं। और टमाटर जो है वो बहुत अच्छे थिक फॉर्म में जो केचप का पेस्ट है पूरा वो रेडी होकर नीचे पतीले में मेरे पास आ गया है। और अभी ये तकरीबन 3.5 लीटर के बराबर या 3.5 kg के बराबर जो है वो पतीले में जो पेस्ट है ये मुझे मिल गया है केचप के लिए। और ये है जी पूरे 5 kg में से निकला हुआ छिलका और बीज, जो कि यहाँ पर अभी पूरा आपको छन्नी में नज़र आ रहा है। इसमें अभी थोड़ा बहुत टमाटो पेस्ट फील हो रहा है, इस वजह से मैंने लास्ट पे दोबारा से इसको डाला है छन्नी में। और मैं अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के सारा पेस्ट जो है वो नीचे पतीले में निकालना चाह रही हूँ ताकि बिल्कुल भी जो है वो केचप का पेस्ट ज़ाया ना हो। केचप के पेस्ट को दोबारा से चूल्हे पे रखा और 1 टेबल स्पून प्याज का पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून आम घर में इस्तेमाल होने वाली लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर शामिल करना है। आमतौर पर जो केचप बनाया जाता है उसमें साथ में ज़ैंथम या ग्वारगम नाम का केमिकल भी इस्तेमाल होता है और एक सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल इस्तेमाल होता है, जबकि एक मेटाबॉयसल्फाइड नाम का एक कोई केमिकल होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अच्छी तरह से रिसर्च की पहले इन सारे केमिकल पर, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने एक दफ़ा पहले केचप बनाया था जिसके अंदर मैंने एक टिप इस्तेमाल की थी जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, तो वो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि सोडियम बेंजोएट जो है वो बेंजाइन पैदा कर देता है। टमाटरों के साथ शामिल हो या किसी भी सिट्रिक एसिड के साथ शामिल होते ही जो है वो बेंजाइन पैदा करता है जिससे कैंसर होने का ख़तरा होता है। और इसी तरह से अगर उस बेंजाइन को गर्मी पहुंच जाए या सूरज की रोशनी लग जाए तो फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसी तरीके से जो ग्वारगम और ज़ैंथम है वो आमतौर पर मार्केट में मिलता ही नहीं है, तो मैंने इसके मुतबादिल क्या यूज़ किया था वो मैं आपको भी बताऊंगी आगे। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर 5 किलो केचप जो कि मेरे पास पेस्ट तैयार हुआ है तकरीबन 3 किलो पकने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है बॉटल में जाने के लिए। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और 1 टेबल स्पून प्याज का पाउडर शामिल किया है। और प्याज यहाँ पर कच्चा मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि प्याज डाल देने से आपके केचप की शेल्फ़ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो बाहर रहेगा आपसे फ्रिज से वो फ़ौरन ख़राब होने की तरफ जाएगा और अगर 1 से 2 दिन वो बाहर पड़ा रह जाएगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ी सी टेस्ट के लिए काला नमक डाल दिया है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। केचप की थिकनेस आप देख रहे हैं माशाल्लाह से केचप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, चम्मच के ऊपर अच्छे से लिपटा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा केचप रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है क्योंकि मैंने इनको डालना है कांच के जार में। केचप के ठंडा हो जाने के बाद मैंने इनको 2 कांच के जार में भर लिया है। एक में मैंने तकरीबन 2 kg के बराबर केचप डाला है जबकि एक में 1 kg के बराबर केचप पूरी आ गई है। अब मैंने इन दोनों जार्स के अंदर जो है बाज़ारी केचप शामिल कर दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी मिकदार ग्वारगम और थोड़ी सी मिकदार सोडियम बेंजोएट की चली जाए जो कि बाद में इसको ख़राब होने से बचाएगी। मैंने यहाँ पर केचप को अच्छे से ठंडा होने दिया, उसके बाद बाज़ार का केचप शामिल किया है ताकि केमिकल्स का किसी किस्म का रिएक्शन ना हो। एक अच्छा साफ़ सुथरा सा चम्मच लेके मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोनों ही केचप्स को आपस में मिक्स कर लिया है। और अब माशाल्लाह से ये केचप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन एहतियातन मैं 2 kg वाला जो मेरा जार है इसको फ्रिज में रखूँगी, जबकि फ़िलहाल जो छोटा जार है जिसमें 1 kg केचप है वो इस्तेमाल होगी।
और जो मैंने कढ़ाई में डाल के बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी किया था, या प्यूरी कह लें उसको, प्यूरी रेडी की थी, वो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जिप लॉक बैग में डाल के एक हांडी 2 हांडी के हिसाब से फ्रीज़ कर लिया। जबकि लास्ट पे जो मेरे पास 5 केजी टमाटर बच गए थे, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके साबुत ही फ्रीज़र में एक बास्केट में डाल दिया है, और ये अब मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। क्योंकि बाज़ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल कच्चा टमाटर इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टमाटर सेव करने की वीडियो और केचप की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज मैंने और बहुत सारे काम करने हैं, और आपके साथ इंशाल्लाह मैं आगे लगातार वीडियोस शेयर करूंगी। तो चैनल के साथ बन जाइए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। अपना अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।